नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएमसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी की यूनिट नंबर 8। और यूनिट नंबर 8 में जो हमारा जो अगला जो हमारा अध्याय है, जिसमें हम आज कवर करने वाले हैं, वो होगा एशियाड गेम्स। ठीक है, तो एशियाई गेम्स की हम शुरुआत करते हैं। ये एक कॉन्टिनेंट के अंदर खेला जाने वाला खेल है। हमने इसके पहले ओलंपिक खेल हमने देखा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक के बाद फिर हमने पैरालंपिक भी देखा है, और पैरालंपिक के बाद में हमने कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों को भी देखा। अब जो इस अंक में हम लोग जानेंगे किस खेल के बारे में भाई, हम जानेंगे अपना एशियाई खेल, यानी एक एशिया यानी कि एक कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आने वाले तमाम देशों के बीच खेला जाने वाला एक खेल की एक प्रतियोगिता है। ठीक है, एशियाड खेल इसकी जो शुरुआत है पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से की गई थी, और इसका प्रथम आयोजन जो किया गया था उसको भी हम लोग पूरा देखेंगे, है ना। और प्रथम आयोजन और उसके सेकंड आयोजन के बारे में भी हम डिटेल में जानकारी इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं एशियाड गेम्स की। तो एशियाड गेम्स, अगर हम एशियाई गेम्स की बात करते हैं तो एशियाई खेल, इसका आयोजन ओलंपिक खेल और पैरालंपिक खेल तथा कॉमनवेल्थ खेल की तरह हर 4 सालों में होता है। यानी हर 4 वर्षों में एशियाड खेल का जो है आयोजन होता है, प्रत्येक 4 वर्षों में होता है। और ये एक महाद्वीपीय बहु खेल है। महाद्वीपीय बहु खेल का मतलब होता है एक ही महाद्वीप में, एक ही कॉन्टिनेंट में खेला जाने वाला अलग अलग गेम्स में। बहु खेल का मतलब यही होता है कि बहुत सारे खेल यहाँ पर खेले जाते हैं, और ये एक कॉन्टिनेंट के अंदर होता है। ओलंपिक के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा जो है मल्टीपल गेम्स का जो है आयोजन करने वाला जो है एक प्रकार की प्रतियोगिता है। अगर इसको इंग्लिश में देखें, इवेंट्स, देयर इज अ कॉन्टिनेंशियल मल्टी स्पोर्ट्स एवरी 4 years, सेकेंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट आफ्टर ओलंपिक्स। तो यानी ओलंपिक के बाद ये दूसरा ऐसा खेल है, खेल की प्रतियोगिता है जिस पर एक ही मंच पर बहुत सारे खेल जो है का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। अब शासी निकाय यानी गवर्नेंस बॉडी की अगर बात करें कि आखिर भाई जो अपना जो एशियाड गेम्स है, एशियाड गेम्स इसका शासी निकाय क्या है, इसका गवर्नेंस बॉडी क्या है। देखिए, गवर्नेंस बॉडी की अगर मैं बात करूं, शासी निकाय, इस खेल को लेकर आयोजन कहाँ होना है, इस खेल को लेकर आयोजन में क्या क्या बंदोबस्त करने हैं, कौन कौन से देश इसमें हिस्सा लेंगे, कौन कौन से देश इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, उसको अप्लाई करना, ये सारी चीजें जो है, यानी कि खेल के आयोजन को बहुत अच्छे तरह से मैनेज करना, ये जो सब चीजें हैं, ये कौन करता है, सब शासी परिषद करता है, यानी गवर्नेंस बॉडी। एशियाड खेल की जो गवर्नेंस बॉडी की अगर मैं बात करूं, है ना, तो इसका नाम है एशियन गेम्स फेडरेशन, है ना, ओलंपिक काउंसिल। गवर्नेंस बॉडी एशियन गेम्स फेडरेशन 1949 से 82, है ना। इसमें ऑफ एशिया जो है वो 1982 से जोड़ा गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कुवैत सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है, वर्तमान में जो एशियाड के दो खेल के जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम है राजा रणधीर सिंह, है ना। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन है इसके, राजा रणधीर सिंह इसके अध्यक्ष हैं, जो कि रहने वाले भारत के ही हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसका ये जो फेडरेशन बनाया गया था 1949 में, ये फेडरेशन आपका बनाया गया था। पहला जो एशियाई खेल हुआ था वो कहां पर हुआ था, 1951 में हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था, 1951 में हुआ था। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से एशियाड गेम्स की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए कि हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आप याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, याद रखिए। तो नई दिल्ली में हुआ था, और सॉरी, इसका हेडक्वार्टर तो कुवैत सिटी में है, लेकिन इसका प्रथम आयोजन जो हुआ था, इसका प्रथम आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। तो ये आप याद रखिएगा। भारत सहित भाग लेने वाले कुल राष्ट्र, ये जो फर्स्ट सेशन जो हुआ था, ये फर्स्ट गेम जो हुआ था, ये कहां हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा। और इस पहले खेल में, यानी नई दिल्ली में जो खेल हुआ था, इसमें टोटल कितने देशों ने हिस्सा लिया था, कुल कितने राष्ट्रों ने भाग लिया था, तो आप याद रखिएगा कुल 11 राष्ट्रों ने भाग लिया था। टोटल पार्टिसिपेटिंग नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया 11, याद रखिएगा 11 राष्ट्रों ने इसमें क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, याद रखिएगा। आधिकारिक तौर पर अगर अपन शुभंकर की बात करें तो आधिकारिक तौर पर जो शुभंकर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है ऑफिशियली लॉन्च किया गया था।
याद रखिएगा, है ना। और जो है आपका पदक जो है सब, उसमें कौन कौन से देश ऐसे थे जिन्होंने सबसे ज्यादा इसमें पदक जीते थे जब सबसे पहली बार हुआ था, तो आप याद रखिएगा ये जो है जापान ने इसमें 60 पदक जीते थे, भारत ने इसमें 51 पदक जीते थे, यानी 51 मेडल इसमें भारत के द्वारा जीते गए थे। तो ये आप लोग याद रखिएगा। पहला एशियाई खेल आपको यहां पर याद रखना है कहां पर हुआ था, नई दिल्ली में पहला एशियाई खेल 1951 में हुआ था। एशियाड खेलों की शुरुआत भी जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। अब एशियाई खेल 1982, इसके बाद में अपन बात करते हैं अगला जो एशियाई खेल हुआ था भारत में। देखिए एशियाई खेल तो 4-4 सालों में होते हैं, पहला एशियाई खेल 1951 में हुआ था नई दिल्ली में, लेकिन अब अगला जो भारत में हुआ है एशियाई खेल वो हुआ है 1982 में, दोबारा से भारत में हुआ है ये, 1982 में भारत में हुआ। अगर मैं बात करूं मेजबान की, तो मेजबान यहां नई दिल्ली, भारत ने इसको 1982 में होस्ट किया है। टोटल 1982 में भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी है, तो 33, याद रखिएगा। 33 देशों ने इसमें क्या किया था, हिस्सा लिया था। पहली बार जब 1951 में हुआ था तो 11 देश इसमें शामिल थे, लेकिन 1982 में जो हुआ है उसमें 33 देशों ने हिस्सा लिया है। आधिकारिक तौर पर यदि शुभंकर की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो शुभंकर था यानी कि मस्कट की अगर अपन बात करें तो जैल सिंह जो है, ऑफिशियली लॉन्च्ड बाय जैल सिंह, यानी उस समय जो प्रेसिडेंट थे जैल सिंह, उनके द्वारा जो है मस्कट को जारी किया गया था, याद रखिएगा। अगर मैं मेडल की यानी पदक की मैं बात करूं तो विजेता देश कौन सा था, चाइना था, है ना, कि 153 मेडल जो है चाइना ने जो है प्राप्त किए थे। और जापान की अगर मैं बात करूं तो जापान ने भी 153 मेडल यहां पर पाए थे। दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया की बात की जाए तो 93 जो है मेडल साउथ कोरिया ने पाए थे। उत्तर कोरिया की अगर अपन बात करें तो 56 मेडल उत्तर कोरिया ने पाए थे। भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत ने 57 मेडल जो है जीता था। तो यहां पर आप याद रखना 1982 में जो एशियाई खेल हुए थे ये भी भारत में हुए थे। 33 मेंबर इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। जैल सिंह के द्वारा जो है मस्कट जारी किया गया है, ज्ञानी जैल सिंह जो कि भारत के जो है प्रेसिडेंट थे। पदक की अगर बात करें सबसे ज्यादा चाइना ने पदक जीता है और जापान ने जीता है, याद रखिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था जो मेडल जो नंबर डिसाइड किए जाते हैं कि पहले नंबर पे कौन सा देश रहा, ये टोटल नंबर ऑफ मेडल पे नहीं डिसाइड किए जाते हैं, ये गोल्ड मेडल पर डिसाइड किए जाते हैं। अब यहां पर आप देखिए टोटल नंबर ऑफ मेडल 153 दोनों ने जीते हैं, चाइना ने भी जीता, जापान ने जीता, लेकिन पहले नंबर रैंक किसकी आई, जापान, चाइना की आई। क्यों चाइना की आई, क्योंकि चाइना ने गोल्ड मेडल ज्यादा जीते, याद रखिएगा। अगर इसमें अगर ये मान लिया जाए कि गोल्ड मेडल भी सेम है दो देशों के बीच में, तब सिल्वर मेडल डिसाइड करता है, ठीक है। अगर सिल्वर मेडल भी अगर इक्वल है तो फिर ब्रॉन्ज डिसाइड करता है कि कौन सा देश जो है। ये सारी बातें जो है बारीकी आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। एशियाई गेम्स अब 2018 की अपन बात करेंगे। देखिए एशियाई गेम्स 2018 में एशियाई गेम्स का जो है आयोजन यहाँ पर किया गया है। तो एशियाई गेम्स 2018 की अगर अपन बात करें तो वर्ष 2018 में जो मेजबान शहर था वो था जकार्ता और पालेम्बांग जो कि इंडोनेशिया में है, यहाँ पर जो हुआ था। होस्ट सिटीज की अगर मैं बात करूं तो जकार्ता और पालेम्बांग है जो कि इंडोनेशिया में है, याद रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में इंडोनेशिया ने अनाउंस किया अपनी कैपिटल को चेंज करने की, आई बात अब समझ में। तो इस पर जल्दी से सर्च करिएगा आप लोग कि आखिरकार किस शहर को जो है और किस आइलैंड पर जो इंडोनेशिया अपनी अगली जो कैपिटल नई कैपिटल बनाने वाला है। ये आपके लिए होमवर्क है, वीडियो के कमेंट सेक्शन पर आपको बताना है, ठीक है। आदर्श वाक्य की अगर मैं बात करूं कि भाई मोटो क्या था 2018 के एशियाई गेम्स का मोटो, तो आप याद रखना मोटो थी एशिया की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ एशिया, याद रखिएगा। एनर्जी ऑफ एशिया जो है इसका मोटो था, ध्येय वाक्य जिसको कहा जाता है। भाग लेने वाले कुल कितने देश हैं इसमें एशियाड गेम्स में, तो आप याद रखना देयर आर 45 पार्टिसिपेटिंग नेशंस, याद रखिएगा इन दिस गेम। तो एशियाई गेम्स में 2018 में 45 देशों ने हिस्सा लिया था। अगर मैं शुभंकर की बात करूं, अगर मस्कट की बात करूं, अभी अपन ने मोटो की बात की कि मोटो क्या है 2018 में एशियाई गेम्स के करवाने के पीछे का उद्देश्य क्या है मोटो, तो आपने देखा एशिया की ऊर्जा। हम यहां पर अब मस्कट की बात करेंगे यानी शुभंकर की बात करेंगे। तो देखिए इसमें जो शुभंकर बनाया गया है एशियाड गेम्स 2018 में वो अतुंग और काका को बनाया गया है। अतुंग और काका, याद रखिएगा, अतुंग और काका दो मस्कट बनाए गए हैं। थीम गीत जो था हमारा वो था रिच फॉर द स्टार्स। कौन था थीम सॉन्ग?
थीम सॉन्ग था रिच फॉर द स्टार्स, याद रखिएगा। ये एशियाई गेम्स 2018 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और अब जो अगला कार्यक्रम होने वाला है, मतलब 2018 में तो हो चुका है, अब जो अगला आयोजन होने वाला है वो अगला कार्यक्रम मैं आपको बता दूं वो होगा 2022 में हांगझोउ चाइना। अब आप बोलोगे सर 2022 तो निकल चुका है, हुआ तो नहीं एशियाड गेम्स, तो आप याद रखना इसको भी टाल दिया गया था और टाल कर इसको किया गया है, ये सितंबर 2023 में होगा। कब होगा? ये 2022 का जो होने वाला है वो सितंबर 2023 में होगा, याद रखना। 2023 में होगा, वो भी सितंबर में होगा, याद रखना। कब होगा? सितंबर में होगा, याद रखिएगा, सितंबर में होगा एशियाड गेम्स, ठीक है। इसके बाद कब होगा तो आप याद रखना 2026 में होगा, एची नागोया जापान में होगा, एची नागोया जापान के एची नागोया में होगा। और उसके बाद जो होगा वो 2030 में होगा, कतर के दोहा शहर में होगा, 2030 का, याद रखिएगा। इसके बाद 2034 की अगर अपन बात करेंगे तो वो रियाद होगा, सऊदी अरब के रियाद शहर में होगा, याद रखिएगा। अगर मैं पदक तालिका की मैं बात करता हूं, 2018 में जो हुआ था, 2018 के पदक तालिका की अगर मैं बात करता हूं कि कौन से देश ने सबसे ज्यादा मेडल पाए थे, तो आप यहां पर याद रखना चाइना ने। कितने मेडल मिले हैं चाइना को? 289। कितने मेडल मिले हैं चाइना को? 289 मेडल मिले हैं सबसे ज्यादा। सेकंड नंबर पे जापान है, जापान को 205 मेडल मिले हैं। कितने मेडल मिले हैं जापान को? 205। वहीं अपन भारत की बात करेंगे, भारत का रैंक था चौथा, सीधे भारत की हम बात करेंगे तो भारत का रैंक था चौथा और चौथे नंबर पे भारत है। भारत ने 69 मेडल टोटल पाए हैं। इसका थर्ड रैंक में जो था वो दक्षिण कोरिया था, इसने 177 मेडल पाए हैं। तो यहां पर आप याद रखना साउथ कोरिया को 177 मेडल मिले हैं। फोर्थ नंबर पे इंडिया है, इंडिया को 69 मेडल मिले हैं। चाइना नंबर 1 पे था, 289 मेडल मिले हैं। जापान जो है सेकंड नंबर पे था, इसको 205 मेडल मिले हैं। तो ये आपको याद रखना है पदक तालिका। कहां कहां होने वाले हैं अगले, तो आप याद रखना 2018 का हांगझोउ चाइना में होगा, 2022 में होगा, लेकिन अब इसको पोस्टपोन करके सितंबर 2023 कर दिया है, यानी 2023 के सितंबर से चालू हो जाएंगे, याद रखिएगा। और 2026 का एची नागोया जापान में होगा, 2030 का दोहा कतर में होगा और 2034 का रियाद सऊदी अरब में होगा। चलिए देखते हैं अब अगला आगे एशियाई खेल जो कि भारत में, एशियाई खेल, अब इसकी अगर बात करें एशियाई खेल जो कि भारत में है तो अपन देखते हैं 2018 एशियाई खेल रैंक जो है वो आठवीं रैंक है 2018 में, है ना। तो आप याद रखिए 2018 में एशियाई खेल रैंक की अगर भारत की बात करूं तो भारत का 8वां स्थान आया है 2008 में। 2018 में क्या कौन सा रैंक आया? 8वां रैंक आया है, याद रखिएगा। और पदक की अगर मैं बात करूं तो भारत ने 15 स्वर्ण पदक यानी कि 15 गोल्ड मेडल पाए हैं, है ना, और 24 रजत पदक पाए हैं, याद रखिए। और आपका 30 कांस्य पदक पाए हैं, ठीक है, 30 कांस्य पदक, 24 रजत पदक और 15 स्वर्ण पदक पाए हैं। यहां पर टोटल अगर मैं पदकों की अगर बात करूं तो 49 मेडल जो है जो अपना 50 जो है यहाँ पर पदक अपन तीनों का अगर देखा जाए भारत को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर टोटल पदक गलत लिखे हुए हैं, टोटल पदक यहाँ पर 15 गोल्ड मेडल, 24 सिल्वर मेडल और 30 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर भारत को के पाए हैं। तो आप याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं ध्वजवाहक की, फ्लैग कैरियर की, तो उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक थे वो नीरज चोपड़ा थे, जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में 2021 में ओलंपिक गेम्स जो हुए हैं, 2020 ओलंपिक का जो गेम हुआ है टोक्यो ओलंपिक, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल पाया है, याद रखिएगा। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में, जोवेलिन थ्रो ने। इन्होंने 2018 के एशियाई खेल में जो है ध्वजवाहन का काम, उद्घाटन समारोह में जो है ध्वजवाहक का काम किया था, ध्वजवाहक बने थे। समापन समारोह की अगर मैं बात करूं तो रानी रामपाल है, इनका संबंध हॉकी गेम से है, याद रखिएगा। तो रानी रामपाल जो कि इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन थी उस समय, उन्होंने जो है समापन समारोह में ध्वजवाहक की भूमिका अदा की है। चलिए आगे देखते हैं अपन। भारत ने 1951 से लेकर 2018 के बीच में एशियाई गेम्स में क्या क्या योगदान निभाए हैं, हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। भारत अब तक एशियाई गेम्स में 2018 तक की मैं बात कर रहा हूं, अब तक एशियाई गेम्स में टोटल कितने मेडल जीत चुका है, तो आप याद रखना 672
मेडल जीत चुका है। अब तक गोल्ड मेडल कितने पाए हैं भारत ने, तो 155 गोल्ड मेडल हैं और 672 टोटल मेडल जीते हैं, 672 टोटल मेडल, और 672 टोटल मेडल में से गोल्ड मेडल हमारे पास में 155 जो है गोल्ड मेडल हैं, याद रखना है। अगर मैं भारत के गवर्नेंस बॉडी की बात करूं, शासी निकाय यानी गवर्निंग बॉडी की अगर मैं बात करूं, तो भारतीय ओलंपिक संघ इसका आयोजन करता है। कौन करता है भाई? भारतीय एशियाई गेम्स के लिए हमने अलग से कोई भी गवर्नेंस बॉडी नहीं बनाई है। गवर्नेंस बॉडी जो हमने इंडियन ओलंपिक कमेटी बनाई है, वही इंडियन ओलंपिक कमेटी एशियाई खेलों का भी वो प्रतिनिधित्व करती है, याद रखना। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ही करती है, जो कि 1927 में बनाया गया था। अब इसके अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो वो पीटी उषा है। कौन है भाई? पीटी उषा इसके अध्यक्ष है। पीटी उषा को एक जो है धावक थी, याद रखिएगा। भारतीय एशियाई खेल संघ के 5 संस्थापक सदस्यों में से एक है, याद रखिएगा। चलो आगे देखते हैं भाई। अब विशिष्ट तथ्य अपन को जानने हैं कि इसमें विशिष्ट तथ्य कौन कौन से हैं, मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं एशियाई खेल को लेकर। तो आप याद रखना, एशियाई खेल 2018 के फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर सामने आते हैं। 1990 में एशिया में खेल की शुरुआत के बाद, है ना, सेपक टकराव में पहला पदक जो है प्राप्त किया, कांस्य पदक भारत ने, ठीक है, 2018 में, ठीक है, याद रखिए। और इसके बाद अगर अपन सेकंड पॉइंट की बात करें तो एशियाई खेलों में टेबल टेनिस में भारत द्वारा अब तक का विजित पहला पदक है, याद रखिए। एशियाई खेलों में टेबल टेनिस में भारत ने अब तक का सबसे पहला पदक जीता था, याद रखिएगा, और वो भी पुरुष टीम ने जीता था, और वो भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। यानी टेबल टेनिस में 2018 के पहले हमने कोई भी मेडल नहीं जीता है, ठीक है, कोई भी मेडल नहीं जीता है अब तक, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं निशानेबाजी स्पर्धा की। तो निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? 25 मीटर में, निशानेबाजी 25 मीटर, वो बनी थी राही सरनोबत। गोल्ड मेडल जीता था 2018 में, हमने निशानेबाजी में जीते थे। निशानेबाजी में हमने 2018 में गोल्ड मेडल जीता। किसने जीता था? राही सरनोबत ने। तो आप याद रखना, निशानेबाजी स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है राही सरनोबत, याद रखना। एशियाई गेम्स में निशानेबाजी में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला जो बनी है वो बनी है राही सरनोबत, याद रखिएगा, राही सरनोबत। इसके बाद अपन बात करें एशियाई खेलों में कुश्ती में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला, कुश्ती में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला, वो भी एशियाई गेम्स में, तो वो कौन बनी है? विनेश फोगाट। कौन बनी है भाई? विनेश फोगाट बनी है, याद रखना, पहला कुश्ती में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली विनेश फोगाट, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं विनेश फोगाट 105 जो है के वजन में 105 केजी में जीतने वाली पहली महिला बनी है, याद रखिएगा। इसके बाद एशियाई खेलों में बैडमिंटन में महिला एकल स्पर्धा में अब तक पहला मेडल जीतने वाली जो है पहला पदक जीतने वाली जो बनी है वो कौन बनी है भाई? याद रखिएगा, वो साइना नेहवाल बनी। एशियाई खेलों में बैडमिंटन में महिला एकल स्पर्धा में अब तक का प्रथम पदक जो पाई है वो कौन पाई है? साइना नेहवाल पाई है। फर्स्ट एवर मेडल इन वुमेन्स सिंगल इवेंट इन बैडमिंटन एट एशियन गेम्स, साइना नेहवाल, याद रखना है इस बात को। साइना नेहवाल 2018 में पहली महिला बनी है एकल स्पर्धा में, अब तक पहला पदक पाने वाली पहली महिला जो बनी है वो बनी है साइना नेहवाल, याद रखिएगा। पहली बार भाला फेंक में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो भाला फेंक में गोल्ड मेडल किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि हमने ओलंपिक गेम पढ़ा है। ओलंपिक गेम जो 2020 का जो टोक्यो में हुआ था, ये 2021 में हुआ था। इसमें भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल जो लाया है वो किन्होंने लाया है? नीरज चोपड़ा ने ही लाया है गोल्ड मेडल, और वो भी जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में। और 2018 में जो हुआ था भाला फेंक, उसमें भी नीरज चोपड़ा ने पहला गोल्ड मेडल लाया था, याद रखिएगा। गोल्ड मेडल पाया था नीरज चोपड़ा ने भी, तो ये भी आपको याद रखना है। एशियाड गेम्स में भी जीता था उन्होंने। 2018 के एशियाई खेलों में विज्र खेलों में मेंस पेयर के उद्घाटन संस्करण में स्वर्ण पदक जीता है किसने? प्रणव वर्धन और शिवनाथ सरकार ने। किसने जीता है? प्रणव वर्धन और शिवनाथ सरकार ने। गोल्ड मेडल इन द
इनॉग्रल एडिशन ऑफ ब्रिज गेम्स। याद रखना, ब्रिज गेम्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2018 में किसने जीता है? तो प्रणव वर्धन और शिवनाथ सरकार, इन दोनों के द्वारा जीता गया। आइए देखते हैं, लगातार 3 एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन थे? विकास कृष्ण यादव। कौन थे बच्चों? विकास कृष्ण यादव थे। पहले मुक्केबाज कौन थे? विकास कृष्ण यादव थे। तो फर्स्ट इंडियन बॉक्सर टू विन मेडल्स इन थ्री कंसेक्यूटिव एशियन गेम्स, विकास कृष्ण यादव 2010 में, 2014 में और 2018 में। इसके बाद अगला देखते हैं, महिलाओं के हेप्टाथलॉन में भारत का अब तक का पहला गोल्ड मेडल है ना, किसने जीता है? स्वप्ना वर्मन ने जीता है। किसने जीता है बच्चों? स्वप्ना वर्मन ने जीता है। वहीं 2018 एशियाई खेलों में पुरुषों के गोला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले तेजेंद्र पाल सिंह तूर ने, किसने जीता है बच्चों? तेजेंद्र पाल सिंह तूर के द्वारा जीता गया है। तो ये बात भी आप लोगों को याद रखनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं, पुरुषों की ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीतने वाले अर्पिंदर सिंह है। कौन है बच्चों? अर्पिंदर सिंह। पुरुषों की ट्रिपल जंप में जीतने वाले अर्पिंदर सिंह है। वन गोल्ड मेडल इन मेंस ट्रिपल जंप अर्पिंदर सिंह, ये बात याद रखना, अर्पिंदर सिंह ने ट्रिपल जंप में जीता है ना, तो ये गोल्ड मेडल जीता। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। अगला देखते हैं, एशियाई खेल 2018 में लगातार 5वां गोल्ड मेडल, लगातार 5वां गोल्ड मेडल, मतलब लगातार ये 5वां, 2018 का जो 5वां है जिसमें गोल्ड मेडल जीता गया है। तो आप याद रखिएगा, है ना, आपका 4x400 मीटर में रिले स्पर्धा में हिमा दास ने और MR पुवम्मा, सरिताबेन गायकवाड़ और विस्मय वेल्वा कोरोथ, इन्होंने जो है 5वां स्वर्ण पदक जो है इन लोगों ने जीता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद अपन बात करें वर्ष 1990 के एशियाई खेलों में कबड्डी के शामिल होने के बाद पहली बार किस टीम में स्वर्ण पदक गंवाया गया और वर्ष 2018 में कांस्य पदक जीता? तो याद रखना, भारतीय कबड्डी टीम में। एशियाई खेलों में कबड्डी के शामिल होने के बाद पहली बार किस टीम में स्वर्ण पदक गंवाया और वर्ष 2018 में कांस्य पदक जीता गया? तो आप याद रखना, भारतीय कबड्डी टीम, याद रखिएगा। विच टीम लॉस्ट gold medal for the first time after Kabaddi's inclusion in the Asian Games in year 1990 and won the bronze medal in the year 2018? इंडियन कबड्डी टीम, याद रखिएगा, है ना। एशियाई खेल संघ ने अपना प्रतीक किसको चुना है? तो आप याद रखना, एशियाई खेल संघ ने चमकते हुए सूर्य को, यानी शाइनिंग सन को अपना जो है प्रतीक चुना है, याद रखिएगा, एशियन खेल संघ ने। एशियन खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो याद रखिए, एशियन गेम्स का आदर्श वाक्य है एवर ऑनवर्ड। क्या है बच्चों? एवर ऑनवर्ड, याद रखिए, ये एशियन गेम्स का एक आदर्श वाक्य है जिसको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं और फैक्ट। पहले एशियाई खेल की मशाल और झंडा प्रस्तुत किया, पहला एशियाई खेल जो हुआ था उसकी मशाल और झंडा प्रस्तुत किया था किसने? पटियाला के महाराजा ने। तो ये बात आप लोगों को याद रखना, एशियन गेम्स जब पहली बार हुए थे तो उसका झंडा प्रस्तुत किया और मशाल जो जलाने का काम किया वो किसने किया था? पटियाला के महाराजा ने, याद रखिए, पटियाला। द टॉर्च एंड फ्लैग ऑफ द फर्स्ट एशियन गेम्स वर प्रेजेंटेड बाय द महाराजा ऑफ पटियाला। इसके बाद अगला फैक्ट है, एशियाई खेल 2018 में पहली बार कौन कौन से खेल शामिल किए गए? तो आप याद रखना, 2018 के एशियाड गेम्स में कौन कौन से खेल शामिल, एक तो ब्रिज शामिल किया गया है, याद रखना, ब्रिज शामिल किया गया है एशियन गेम्स 2018 में। तो आप याद रखना कौन सा खेल शामिल किया गया है? तो ब्रिज गेम शामिल किया गया है, याद रखिए। खो खो की अगर बात करूं, खो खो खेल को मान्यता प्राप्त हुई है एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा। तो खो खो खेल को मान्यता दी गई है इस खेल को। ठीक है, पहली बार प्रदर्शन खेलों के रूप में शामिल किया गया है किसको? तो ई स्पोर्ट और कैनो पोलो को शामिल किया गया। कैनो पोलो, याद रखिएगा, एक प्रकार की नाव प्रतियोगिता है, बोटिंग प्रतियोगिता है, जिसमें काफी तेजी से एक लंबी नाव को कई लोग चलाते हैं, इसको कैनो कहा जाता है, याद रखिएगा, कैनोइंग कनाइंग, याद रखिएगा। और सिर्फ कैनो की बात करें तो केवल एक प्लेयर एक लंबी वाली नाव को, है ना, सिर पे हेलमेट लगाकर और काफी तेजी से रेस करने की कोशिश करता है, तो याद रखिए इसे कैनो कहा जाता है। तो पहली बार प्रदर्शन खेलों के रूप में शामिल किया गया ई स्पोर्ट्स और एक कैनो को, याद रखिए। पुरुषों की 10,000 मीटर स्पर्धा में, 10,000 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक
जीतने के बाद अयोग्य घोषित किया गया किसको? गोविंद लक्ष्मण को, है ना, लेन उल्लंघन के लिए, है ना, लाइन इन्होंने फाउल कर दिया था, तो इनको ये जीत गए थे लेकिन उसके बाद भी इनका जीता हुआ कैंसिल कर दिया गया। किनका? गोविंदन लक्ष्मण, यानी याद रखना लेन फाउल के उल्लंघन के कारण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई। शीतकालीन एशियाई खेल को भी अपन लोग एक बार जान लेते हैं। जिस प्रकार से हमने ओलंपिक गेम्स की चर्चा की, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम और उसके बाद एक विंटर गेम्स होता है, यानी ऐसे गेम्स जो कि जहां पर बर्फ पड़ती है, बर्फ गिरती है और इसी स्नोफॉल के टाइम्स में खेले जाने वाला जो खेल होता है ना, तो उसको शीतकालीन ओलंपिक कहा जाता है। ठीक उसी तरह से एशियाड गेम्स भी दो तरह के होते हैं, एक ग्रीष्मकालीन एशियाड गेम्स और एक विंटर जो है ओलंपिक है, एक समर ओलंपिक एक समर एशियाड गेम्स और विंटर एशियाड गेम्स। तो आइए बात करते हैं। अपन ने समर एशियाड गेम्स की बात की, अब अपन बात करेंगे विंटर एशियाड गेम्स की। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे एक अंतरराष्ट्रीय बहु खेल, है ना, है ये एक किस तरह का खेल है? तो आप बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय बहु खेल है, यानी कि मल्टीपल गेम्स यहाँ पर, मल्टीपल स्पोर्ट्स यहाँ पर खेले जाते हैं। गवर्निंग बॉडी की अगर मैं बात करूं तो एशियाई खेल ओलंपिक परिषद, गवर्निंग बॉडी, है ना, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशियन गेम्स कहा जाता है ना। इसका पहला सुझाव किसने दिया था? तो जापानी ओलंपिक समिति ने इसका सुझाव दिया था 1982 में कि हमको विंटर एशियाड गेम्स भी चालू करने चाहिए। जापान ओलंपिक कमेटी ने इसका सुझाव दिया था और इसका आयोजन हर 4 सालों में होता है। इसका इवेंट जो होता है एवरी 4 ईयर में इसका इवेंट का आयोजन किया जाता है। पहला आयोजन वर्ष 1986 में हुआ था, याद रखिए। पहला आयोजन कब हुआ था? 1986 में हुआ था विंटर एशियाड गेम्स का, याद रखिएगा। और इसका मेजबान का देश कौन बना था? जापान बना था। ये जापान के सोपोरो शहर को इसको होस्ट करने का काम किया था, याद रखिए। तो पहला फर्स्ट इवेंट इसका हुआ था 1986 में, ठीक है, विंटर ओलंपिक का। अब भारत की अगर बात करें तो भारत ने पहली बार कब इसमें भागीदारी की है? जब ये पहली बार चालू हुआ था 1986 में ही भारत ने इसकी पहली बार भागीदारी की। इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेशन ईयर 1986 है। अभी तक कोई पदक नहीं जीता है भारत के द्वारा, याद रखना है ये बात, अभी तक कोई भी पदक नहीं है, याद रखिएगा। आगामी आयोजन जो अपकमिंग इवेंट होने वाला है वो 2021 में होगा, जिसको स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। अब ये जो पोस्टपोन वाला विंटर एशियाड गेम्स जो है वो 2025 में होने की पॉसिबिलिटीज है, कहीं इसको भी पोस्टपोन ना कर दिया जाए। अब सीधे अगला कब होगा? सीधे अगला 4 साल बाद, यानी 2025 में ही ये संभव हो पाएगा, यानी 2021 वाला टोटल पोस्टपोन कर दिया गया है, याद रखिएगा। वही कोरोना का टाइम चल रहा था, 2020-2021 का समय कोरोना से जूझ रहा था पूरा देश, पूरा विश्व जूझ रहा था। कहीं ना कहीं हमको फंड की कमी भी यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है, लेकिन फिर भी ओलंपिक का आयोजन तो कर ही लिया गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अंतिम आयोजन जो है वो 2017 में हुआ था। 2017 में विंटर जो है एशियाड गेम्स हुए थे। मेजबान शहर की अगर मैं बात करूं, सोपोरो और ओबिहिरो, है ना, ये जापान में होगा। सोपोरो और ओबिहिरो जापान इनमें होगा। शामिल इसमें टोटल कितने कंट्रीज शामिल होगी? 32 कंट्री इसमें इन्वॉल्व होगी, याद रखिएगा। टोटल 32 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होगी और खेलेगी, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अपन पदक तालिका में जो शीर्ष देश है उनकी अगर बात करें तो जापान ने टोटल 74 पदक, टोटल 74 मेडल जापान के द्वारा जीते गए हैं, याद रखिएगा। एशियाई पैरा एशियाई खेल की अगर मैं बात करूं तो इसका जो आयोजन हुआ था वर्ष 2018 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? वर्ष 2018 में इसका आयोजन हुआ था। मेजबान शहर कौन था? तो आप याद रखना, इंडोनेशिया का जकार्ता इसमें होस्ट सिटी बनी थी। इंडोनेशिया का जकार्ता जो है इसमें होस्ट जो है सिटी बनी थी, याद रखना है ना। शुभंकर की अगर मैं बात करूं तो मोमो इसमें शुभंकर है। भाई शुभंकर कौन है? भाई मस्कट की अगर अपन बात करें तो मस्कट कौन था इसमें? भाई मोमो था मस्कट, याद रखिएगा। पदक तालिका की अगर अपन बात करें तो जो विंटर एशियाड गेम्स थे इसमें पदक तालिका की अगर अपन बात करूं तो पहला था चाइना ने 319 यानी 319 मेडल इसमें जीते थे। अगर साउथ कोरिया की अगर अपन बात करें तो साउथ कोरिया ने 144 मेडल जीते थे। ईरान की अगर बात करूं तो ईरान ने 136 मेडल जीते थे। 9वें नंबर पर भारत था, भारत ने 72 मेडल जीते थे, याद रखिएगा। एशियाड गेम्स जब पहला हुआ था, याद रखना, तो पहले एशियाड गेम्स में भारत ने कोई भी मेडल नहीं जीता था, कोई भी मेडल नहीं जीता था भारत ने पहले एशियाड गेम्स ने। लेकिन सीधा जब अब जो है ये 2018 वाला जो इवेंट हुआ है इसमें 72 मेडल जीते। भारत ने काफी ज्यादा प्रोग्रेस यहाँ पर एशियाड गेम्स में की है, याद रखिएगा। 72 मेडल जीते हैं किसमें? 2018 के एशियाड गेम्स में।
अब मैं गवर्नेंस बॉडी की अगर मैं बात करूं, गवर्नेंस बॉडी की, किसकी गवर्नेंस बॉडी की भाई? विंटर एशियाड गेम्स के गवर्नेंस बॉडी की अगर मैं बात करूं तो इसको स्थापित किया गया था 2002 में और इसका मुख्यालय यूएई में है, याद रखिएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात में है। इसके अध्यक्ष हैं माजिद रशीद, है ना। अगर मैं बात करूं पैरा एशियाड की तो भाई एशियाई पैरालंपिक समिति के रूप में इसको जाना जाता है, याद रखिएगा। इसका आयोजन हर 5-4 सालों में इसका आयोजन होता है। आगामी आयोजन जो है 2022 में हांगझाऊ चाइना में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं भाई पैरा एशियाई खेलों की अगर मैं बात करूं, पैरा एशियाई खेलों की अगर मैं बात करूं भाई, यहां पर हमने किसकी बात की बच्चों? पैरा एशियाई खेलों की बात की है। पैरा एशियाई खेलों की अगर अपन बात करें तो पैरा एशिया गेम्स का आपने फिर से एक बार अपन रिवीजन देखते हैं कि भाई पैरा एशियाई खेलों का आयोजन 2018 में किया गया था। मेजबान शहर जकार्ता है। शुभंकर क्या है इसका? मोमो है। पदक तालिका की अगर मैं बात करूं, पैरा एशिया गेम्स की अगर पदक तालिका की बात करूं तो चाइना ने जो है 319 पदक जीते, साउथ कोरिया ने 144 पदक जीते हैं, ईरान ने 136 पदक जीते और भारत ने 9वें नंबर पे था और भारत ने जो है 72 मेडल टोटल इसमें जीते हैं, याद रखना है आप सभी को। अगर मैं गवर्नेंस बॉडी की बात करूं तो यूएई इसका हेडक्वार्टर है। 2002 में पैरा ओलंपिक जो है समिति बनाई गई थी। इसका आयोजन हर 4 साल में किया जाता है। आगामी आयोजन 2022 में किया जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसका पहला आयोजन वर्ष 2010 है। फर्स्ट इवेंट जो है 2010 में हुआ। मेजबान जो देश है वो ग्वांगझाऊ चाइना है। होस्ट कंट्री जो है ग्वांगझाऊ चाइना है, याद रखिएगा। शुभंकर जो है फनफन इसका शुभंकर है। फनफन एक प्रकार की चिड़िया है, फनफन, जो जिसको इसका मस्कट बनाया गया है, याद रखना है आपको। ठीक है, 2018 में एशियाई पैरा खेलों में भारत ने जो है भारत के ध्वजवाहक जो बने थे उनका नाम था मरियप्पन थंगावेलु। कौन बने थे? मरियप्पन। इंडियन फ्लैग बैरियर एट 2018 एशियन पैरा गेम्स जो है मरियप्पन थंगावेलु बने थे। तो यहाँ पर हमने एशियन पैरा गेम्स की बात की, मतलब जो शारीरिक रूप से अक्षम है लोग हैं, शारीरिक रूप से जो विकलांग हैं, ऐसे प्लेयर्स की अगर बात करें तो इन प्लेयर का मनोबल बढ़ाने के लिए एशियाड गेम्स भी क्यों पीछे छूटे। तो याद रखना, एशियाड गेम्स में भी पैरालंपिक चालू हुआ। अब देखिए यहाँ पर हमने 3 एशियाई खेलों की बात की। सबसे पहला कौन सा एशियाई गेम? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। इसके बाद हमने बात की किसकी? हमने सबसे पहले बात की जो है ग्रीष्मकालीन एशियन गेम्स की बात की। फिर इसके बाद हमने विंटर एशियन गेम्स की हमने बात की। फिर इसके बाद हमने बात की पैरा एशियन गेम्स की बात की, है ना। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? एशियाई युवा खेलों की बात करने वाले, एशियन यूथ गेम्स की बात करेंगे। तो आइए जानते हैं एशियन यूथ गेम्स के बारे में। तो एशियन यूथ गेम्स का जो पहली बार जब आयोजन किया गया है वो किया गया है 2009 में। दोस्तों कब किया गया है? 2009 में। एशियाई यूथ गेम्स का आयोजन 2009 में किया गया है बच्चों, याद रखना। और इसकी मेजबानी किसने की थी? सिंगापुर एशियाई ओलंपिक परिषद ने की थी। सिंगापुर एशियाई ओलंपिक परिषद ने इसकी शुरुआत की थी, याद रखिएगा। ठीक है, इसका आयोजन हर 4 सालों में होता है। इसका इवेंट जो होता है एशियाई यूथ गेम्स का आयोजन हर 4 सालों में होता है, याद रखना। और आगामी आयोजन अब जो होगा वो 2025 में होगा। कब होगा बच्चों? 2025 में होगा। ठीक है, याद रखिए 2025 में। अभी आपको पता ही होगा कोरोना के कारण इस खेल का आयोजन नहीं हो पाया है, इस कारण इसको टोटली पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। अब जो अपना अगला आयोजन होने वाला है एशियाई यूथ गेम्स का आयोजन होगा वो 2025 में होगा, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और अब मैं अगर 2025 वाले आगामी खेल की अगर मैं बात करूं, जो अगला इवेंट की मैं बात करूं, तो वो होगा ताशकंद उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। 2025 में ताशकंद में होगा, है ना। प्नोम पेह कंबोडिया जो है में भी इसका जो है आयोजन होगा, है ना। 2029 में कहां पर होगा? प्नोम पेह, कंबोडिया के प्नोम पेह में होगा। अगर अंतिम आयोजन वर्ष की अगर मैं बात करूं तो इसके पहले 2013 में हुआ था, याद रखिएगा। 2013 से एशियाई यूथ गेम्स जो है लगातार पोस्टपोन होते चला आ रहा है। और आप सभी को पता है कि भाई 2019-20 यानी 20 के आसपास, 20 में जो है आपको मार्च से ही कोरोना की महामारी फैल गई थी, जिसके कारण से जो है टाला गया था एशियन गेम्स को भी, आपके ओलंपिक गेम्स को भी टाला गया था। जाहिर सी बात है ओलंपिक गेम्स को टाला गया, अगर एशियाई खेलों की अगर बात करें तो उसको भी टाल दिया गया है ना। और सीधे सीधे अगर मैं बात करूं पैरा एशियाड गेम्स
की और एशिया यूथ गेम्स की अगर बात करूं, इनको तो सीधा सीधा पोस्टपोन ही कर दिया गया है। अगर युवा खेलों की अगर मैं बात करूं तो भारत में 2009 में टोटल 11 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे? टोटल 11 पदक जीते थे। दक्षिण एशियाई खेल की भी अपन लोग बात कर लेते हैं, साउथ एशियन गेम्स की भी अपन बात कर लेते हैं। यहां पर हमने एशियन गेम्स की बात करी सभी सेगमेंट की, अब यहां पर हम बात करेंगे साउथ एशियन गेम्स की। तो साउथ एशियन गेम्स की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखते हैं। ये एक सबसे पहली चीज तो ये एक क्षेत्रीय सहकारी यानी रीजनल कोऑपरेटिव स्पोर्ट्स हैं, याद रखिएगा। दोस्ती और आपसी समझ इसका जो है उद्देश्य है, इसका ऑब्जेक्टिव है। फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इसका मोटो है, याद रखिएगा। भारत भी साउथ एशियन कंट्रीज में शामिल है। साउथ एशियन कंट्रीज आपस में भाईचारे के साथ में रहें, आपसी अंडरस्टैंडिंग रहे, ये इसको बनाए रखने के लिए जो है साउथ इंडियन गेम्स का साउथ एशियन गेम्स का आयोजन यहाँ पर किया गया है, याद रखना। खेल का विकास है ना, अगर बात करें साउथ एशियाई ओलंपिक परिषद करती है, याद रखना। खेल का विकास कौन करती है? साउथ एशियाई ओलंपिक परिषद करती है ना। ओलंपिक काउंसिल की अब बात करें, साउथ एशियन ओलंपिक काउंसिल की अगर बात करें तो इसमें टोटल 7 सदस्य होते हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका है ना। अफगानिस्तान ने 2016 में SAOC को छोड़ दिया था, ये बात याद रखना, अफगानिस्तान ने छोड़ दिया है। तो इट हैज 7 मेंबर है ना, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स एंड नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। अफगानिस्तान लेफ्ट SAOC इन 2016, अफगानिस्तान ने 2016 में इसको छोड़ दिया है, इस गेम्स को, है ना। चलो अब इसके खेल के नाम की अगर बात करें, साउथ एशियन ओलंपिक खेल की अगर बात करें तो इसका नाम प्रारंभ में दक्षिण एशियाई संघ खेल था, SAAF, दक्षिण एशियाई संघ खेल इसका नाम हुआ करता था, ठीक है। इसका इनिशियल नेम साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स है ना, SAF गेम्स होता था, याद रखिएगा, है ना। नया नाम इसका हो चुका है दक्षिण एशियाई खेल, 2004 से हुआ है ये नाम, ठीक है। न्यू नेम इनका कब हुआ है? 2004 से हुआ है, याद रखना। अब इसके बारे में अगर बात कर लें तो साउथ एशियन गेम्स की अगर बात करूं तो एक बहु खेल प्रतियोगिता है, यानी कि मल्टीपल इसमें स्पोर्ट गेम्स यहां पर होते हैं। इसका आयोजन हर 2 साल के अंतराल में होता है, एवरी 2 ईयर में इसका जो है आयोजन यहां पर किया जाता है। अगर मैं इसके झंडे और आदर्श वाक्य की बात करूं तो इसमें एक कबूतर डोव शामिल है जो शांति की इच्छा का सुझाव देता है, याद रखना। वैसे भी शांति का प्रतीक माना जाता है कबूतर को, तो याद रखिए। और इसके अलावा भी सफेद रंग भी शांति का प्रतीक माना जाता है, तो याद रखिएगा। तो इसमें फ्लैग एंड मोटो, द फ्लैग इंक्लूड्स द डोव विच सजेस्ट द डिजायर फॉर पीस, याद रखिए। आदर्श वाक्य अगर मैं बात करूं तो शांति, समृद्धि और प्रगति इसका आदर्श वाक्य है, याद रखिए। शांति, समृद्धि और प्रगति इसका आदर्श वाक्य है। SAG का विचार, यानी कि साउथ एशियन गेम्स की अगर मैं बात करूं तो इसका विचार जो है वह दक्षिण एशियाई खेलों का विचार पहली बार वर्ष 1981 में जर्मनी में 11वीं ओलंपिक कांग्रेस के दौरान आया था। दक्षिण एशियाई राष्ट्र के बीच एक बैठक भी में प्रस्तुत किया गया था। द आइडिया ऑफ SAG साउथ एशियन गेम्स वाज फर्स्ट mooted during the 11th Olympic Congress in Germany in the year 1981 at a meeting among South Asian nations। अगर मैं गवर्नेंस बॉडी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हर खेल की एक कोई ना कोई गवर्नेंस बॉडी होती है जो इस खेल के आयोजन को संभालती है, ये देखती है कि भाई पीस के लिए यानी कि शांति स्थापना के लिए इस खेल का आयोजन किया जा रहा है। कौन सा ऐसा देश है जो शांति स्थापना को बढ़ावा दे रहा है, कौन सा ऐसा देश है जो शांति स्थापना के खिलाफ जा रहा है, जो शांति स्थापना के खिलाफ जाता है उसको इस खेल प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा। अगर अपन बात करें शासी निकाय की, गवर्नेंस बॉडी की, तो साउथ एशियन ओलंपिक परिषद जो है, साउथ एशियन ओलंपिक परिषद इसकी गवर्नेंस बॉडी में शामिल है। इसकी स्थापना 1983 में यहां पर की गई थी, इसकी स्थापना। अब बात करते हैं पहला दक्षिण एशियाई खेल। तो आइए देखते हैं पहला दक्षिण एशियाई खेल आखिरकार हुआ तो कब हुआ। तो देखिए पहला SAG यानी साउथ एशियन गेम्स जो है 1984 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों? साउथ एशियन गेम्स का पहला आयोजन 1984 में किया गया था। कहां पर किया गया था? तो स्थान था नेपाल के काठमांडू में, हिमालय की गोद में नेपाल के काठमांडू में इसका आयोजन जो है सबसे पहला किया गया, याद रखिएगा। अब मैं बात करूं कि कुल कितने खेल खेले गए, तो याद रखना कुल 5 खेल खेले गए। कितने गेम्स थे? केवल और केवल 5 गेम्स के साथ इसका श्री गणेश किया गया था, याद रखिएगा। वो कौन कौन से खेल थे, याद रखिए। तो सबसे पहले तो तैराकी था, स्विमिंग है ना। तैराकी के बाद एथलेटिक्स था, एथलेटिक्स।
इसके बाद में मुक्केबाजी था यानी कि बॉक्सिंग था, इसके बाद में फुटबॉल था और लास्ट में वेट लिफ्टिंग था। याद रखिएगा कौन कौन से खेल थे, तैराकी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, फुटबॉल और वेट लिफ्टिंग, ये 5 खेल इसमें शामिल किए गए थे। याद रखिएगा। अब मैं आपसे बोलूं कि भागीदारी राष्ट्र कितने हैं, कितने देश इसके भागीदार थे, कितने भागीदार राष्ट्र हैं, तो आप याद रखना बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अगर आपसे बोला जाए पार्टिसिपेटिंग नेशन की अगर अपन बात करें तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसके पार्टिसिपेटिंग जो है आपका कंट्रीज हैं। ठीक है। पदक तालिका की अगर बात करें कि फर्स्ट टाइम में पदक तालिका में कौन कौन से देशों ने कितने कितने क्या पदक जीते, तो आप याद रखिएगा पहला जो है भारत ने 88 पदक जीते हैं, 88 पदक जीते हैं। साउथ एशियन देश में की अगर बात करूं तो इसमें सबसे बड़ा देश कौन सा आता है, भारत है ना। तो भारत यहां पर अब सबसे ज्यादा पदक जीतेगा, तो याद रखना 88 पदक, 88 मेडल जो है किसने जीता है, भारत ने जीता है। और श्रीलंका की बात करें तो 37 मेडल किसने जीते हैं, श्रीलंका ने 37 मेडल जीता। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो 3rd रैंक पे है पाकिस्तान, इसने केवल और केवल 10 मेडल ही जीते हैं। तो याद रखना भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान, याद रखिएगा। ठीक है। चलो अब भारत द्वारा आयोजित दक्षिण एशियाई खेल है ना, साउथ एशियन गेम्स होस्टेड बाय इंडिया, तो कब होस्ट किया है इंडिया ने, तो आप याद रखना 1987 में होस्ट किया है। साउथ एशियन गेम्स को होस्ट 1987 में किया है भारत ने। और कहां पर, कौन से शहर में किया गया, तो कलकत्ता इसकी होस्ट सिटी थी भारत की, कौन सी, कलकत्ता थी। याद रखिएगा। पदक तालिका की अगर मैं बात करूं तो पदक तालिका यहां पर भारत ने सबसे ज्यादा पदक जीते, कितने पदक जीते हैं, तो याद रखिएगा 155 मेडल, टोटल कितने मेडल जीते हैं, 155 मेडल जीते हैं। पाकिस्तान की अगर अपन बात करें तो पाकिस्तान ने ओनली 66 मेडल जीते हैं। और श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका ने 34 मेडल ही केवल यहां पर जीते थे इसमें। चलिए साउथ एशियन गेम्स की अगर अपन बात करें तो वर्ष 1995 में साउथ एशियन गेम्स का आयोजन जो है हुआ था और मेजबान शहर भारत में ये हुआ था 1995 में। और बात करें मेजबान शहर की तो इसे मद्रास में इसका आयोजन जो है किया गया था। यहीं पर अगर अपन पदक तालिका की बात करते हैं, पदक तालिका की अगर बात करें तो भारत ने टोटल 185 मेडल जीते। कितने मेडल जीते बच्चों, 185 मेडल जीते थे। श्रीलंका ने यहाँ 2nd नंबर पे जो है 94 मेडल जीते थे। और वहीं पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने 79 मेडल टोटल जीते थे। कितने मेडल जीते थे बच्चों, 79 मेडल यहाँ पाकिस्तान ने जीते थे। साउथ एशियन गेम्स की अगर अपन बात करें वर्ष 2016 है ना, मेजबान शहर इसका गुवाहाटी है ना, असम और गुवाहाटी असम और शिलांग मेघालय में इसका आयोजन किया गया था। खेलों की संख्या यहाँ पर टोटल 22 थी। वहीं अगर मैं पदक तालिका की बात कर दूं तो पदक तालिका में भारत ने टोटल 308 मेडल जीते थे। वहीं श्रीलंका की बात करें तो 186 मेडल जीते थे और पाकिस्तान ने यहाँ पर 106 पदकों को जीता था। याद रखिए दक्षिण एशियाई खेल वर्ष 2019 की अगर अपन बात करें, जो 2019 में होता साउथ एशियन गेम्स, इसका मेजबान शहर था काठमांडू और पोखरा। जो दोनों आपको शहर कहाँ देखने मिलेंगे, नेपाल में देखने मिलेंगे, काठमांडू और पोखरा। कुल एथलीट इसमें 2715 एथलीट थे। धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, प्लेयर्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। खेल थे इसमें टोटल 28 है ना। आधिकारिक शुभंकर यानी कि मस्कट की अगर मैं बात करूं तो ब्लैक बक्स यानी कि काला हिरण जो है इसमें मस्कट बनाया गया था है ना। अगर आधिकारिक लोगों की अगर मैं बात करूं है ना तो अ फ्लाइंग पिजन इसमें आधिकारिक लोगो था। ठीक है। वहीं अगर पदक तालिका की अपन बात करें तो भारत ने 311 पदक जीते हैं, नेपाल ने 207 पदक जीते, श्रीलंका ने 251 पदक जीते थे। यह साउथ एशियन गेम्स 2019 प्रतियोगिताओं में भारत ने टोटल 487 यानी 487 जो कि 22 खेलों में जो है इस प्रतियोगिताओं में जो है जीते। ध्वजवाहक की अगर मैं बात करूं तो तेजिंदर पाल सिंह तूर जो है ध्वजवाहक बने थे। खेल प्रारंभ होने के पहले झंडा लेकर ध्वजवाहक बने है ना। और इसका अब आगामी कार्यक्रम अगर मैं बात करूं तो आगामी कार्यक्रम 2023 में यानी 2023 में साउथ एशियन गेम्स का अगला इवेंट होने वाला है। याद रखिए। और कहां पर होगा ये, तो ये पाकिस्तान के लाहौर शहर में होगा। कहां पर होगा, पाकिस्तान के लाहौर शहर में। साउथ एशियन गेम्स खेल 2019 की अगर मैं बात करूं, वर्ष 2011 की अगर मैं बात करूं तो 11 में मेजबान शहर हबन टोटा श्रीलंका का था। भागीदार राष्ट्र इसमें 8 थे।
इसमें आदर्श वाक्य था आवर सन टू शाइन ऑन यू, और शुभंकर था शालू पालिया। ठीक है, पदक भारत ने हर बार, यहां पर हम देख रहे हैं साउथ एशियन गेम्स में भारत ने ही सबसे ज्यादा पदक हमेशा जीते हैं। अब यहां पर देखिए भारत ने 27 पदक जीते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो गोल्ड में जो है पहले पायदान पे है। श्रीलंका ने 28 पदक जीते, उसके बाद भी वो सेकंड पायदान पे है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि रैंक डिसाइड करता है गोल्ड मेडल, ये बात आप याद रखना। भारत ने भले ही 27 पदक जीते हैं, श्रीलंका ने हमसे ज्यादा ओवरऑल पदक जीते हैं, लेकिन गोल्ड मेडल सबसे ज्यादा भारत ने जीता, इसलिए रैंक फर्स्ट किसकी आएगी? भारत की आएगी। पाकिस्तान थर्ड रैंक पे है, 11 जो है पदक इसने जीते हैं। ठीक है, अब यहां पर वर्ष 2011 में जो मेजबान शहर देहरादून और औली था, है ना, भागीदार राष्ट्र जो अगर अपन बात करें दक्षिण एशियाई शीतकालीन गेम्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर 7 देशों ने इसमें हिस्सा लिया। आयोजन जो है 4 खेलों में 19 स्पर्धाएं यहाँ पर हुई थी। आधिकारिक शुरुआत प्रतिभा पाटिल ने की थी, जो कि भारत की उस समय की राष्ट्रपति थी। और शुभंकर की अगर मैं बात करूं तो भराल, जो कि एक हिमालयी नीली भेड़ है, भराल, इसका शुभंकर यानी मस्कट यहाँ पर बनाया गया था। अगर पदक तालिका की बात करें तो शीतकालीन साउथ एशियन गेम्स की पदक तालिका की बात करें तो भारत ने 33 पदक जीता, पाकिस्तान ने केवल 5 पदक जीते और श्रीलंका ने यहाँ पर केवल और केवल 1 पदक ही जीता है। तो याद रखिएगा, इस तरह से हमारा एशियाड गेम्स का ये जो पूरा सिलसिला है ये समाप्त होता है। यानी एशियन गेम्स को भी हमने फिनिश किया। हमने वीडियो में ओलंपिक गेम्स की भी चर्चा कर ली है, हमने अपने वीडियो में जो है अपना पैरालंपिक गेम्स की भी चर्चा कर ली है, हमने जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स की भी, विंटर ओलंपिक गेम्स की भी चर्चा की है, पैरालंपिक गेम्स की भी हमने चर्चा की है। इसके बाद हमने कॉमनवेल्थ गेम्स की भी हमने चर्चा की, और ये जो हमारा वीडियो था पूरा एशियाड गेम्स में पूरा बना हुआ था। तो इस यहाँ पर हमने ग्रीष्मकालीन और विंटर दोनों एशियाड गेम्स के साथ साथ पैरा एशियाड गेम्स और उसके बाद में एशियाड यूथ गेम्स की चर्चा भी की। और एशियाड यूथ गेम्स के बाद में हमने जो है ये आपका विंटर एशियाड गेम्स, साउथ एशियाड गेम्स की भी चर्चा की। तो इस तरह से ये सारे गेम्स हमने देखे हैं। इन वीडियो को बार बार देखकर आप इन गेम्स की बार बार जो है प्रिपरेशन आप कीजिएगा, ताकि आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो कोई भी क्वेश्चन आपसे स्किप ना होने पाए। और यहाँ तक कि इवन मैं जो है इससे रिलेटेड मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन भी आपके सामने लेकर आने वाला हूँ, ताकि आप बेहतर प्रिपरेशन इन सब की आप कर पाएं। चलिए ठीक है, तो फिर अगली मुलाकात हमारी दोबारा नेक्स्ट वीडियो में होगी, जहां पर हम और भी छोटे छोटे गेम्स को मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, चाहे वो क्रिकेट हो, कबड्डी हो, खो खो हो, सबकी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए अभी के लिए अलविदा, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करिए, है ना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।